ऐसे वो क्या हुआ मामा? बड़े परेशान लग रहे हैं। नहीं 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 नहीं, वो तेरी माँ के पास जाने की सोच रहा हूँ, बड़ी याद आ रही है। ओह, बहन की याद आ रही है या पुलिस का डर सता रहा है? मैं क्यों पुलिस से डरूं? मैं क्यों डरूं? ये तो हो ही नहीं सकता। अरे संगीता, शायद तुझको नहीं मालूम, तेरे मामा की पहुंच ऊपर तक है। हाय संगीता जी, आपकी मेहरबानी से मैं चंद ही दिनों में चलने के लायक हो गया हूँ। मैंने जो कुछ भी किया एक पड़ोसी होने के नाते मेरा फर्ज था। आपने जो कुछ भी किया सिर्फ एक पड़ोसी होने के नाते? ये आयोडेक्स खत्म हो गया है, मैं अभी आई। नमस्ते साहब जी। नमस्ते। ओए, तू यहाँ क्या कर रहा है? जानता नहीं तेरी मेरी दुश्मनी है। मामा भी बगैर पैसे देते भाग गया। दरअसल काम ते थोड़ा ही बने हैं, तुसी कुछ दे दो। पैसे चाहिए? हाँ। अबे दोबारा मार खानी है क्या? फिर मारोगे साहब जी तो ऊपर वाली लड़की को सब पता चल जाएगा। ये सारी चोटा चुठिया ने, ये एक्टिंग वाले सारे पोल खुल जाएंगे। हाँ देखिए ना कैसी बेकार की बात कर रहा है। अरे माँ के पास अरे भी मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसे आदमी हो। शक्ल से कितने सीधे साधे लगते हो। संगीता, सीधा साधा तो मैं अब भी हूँ। मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे करीब आने के लिए किया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ संगीता। प्यार और तुमसे? जी। अरे संगीता। अरे वाह संगीता, कहाँ की तैयारी हो रही है? मामा, मैं सीमा की सगाई पे जा रही हूँ। आइए, कंपनी की तरफ से मिले हुए इस संजय शर्मा के बंगले में श्रीमती संजय शर्मा का स्वागत है। हम इस स्वागत से बहुत खुश हुए हैं, इसलिए आपकी पहली गुस्ताखी माफ करते हैं। गुस्ताखी? जी हाँ, इस बंगले को मिस्टर संजय शर्मा का बंगलो नहीं, मिसेस संजय शर्मा का बंगलो कहिए। हुजूर, घर की मालकिन पत्नी होती है। ओहो, समझ गया मालकिन साहिबा, समझ गया। आइए, तो ये रहा आपका किचन, जिसमें आप हर रोज हमारे लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाया करेंगी। आइए 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 आइए। और ये रहा वो डाइनिंग टेबल, जिसमें बैठकर हम वो आलू के पराठे आपके हाथ से खाया करेंगे। वो रहा गार्डन, यानी बगीचा। आइए आइए। और ये रहा हमारा ख्वाबगाह, हमारा शयन कक्ष, यानी कि हमारा बेडरूम। इस घर की शुरुआत यही से होगी ना? यही से? क्यों? क्योंकि इस घर की सारी रौनक इसी बेडरूम से आगे बढ़ेगी ना। समझ गई? जानते हो, मैं हमेशा यही सपना देखा करती थी कि मेरा छोटा सा प्यारा घर हो और उसमें एक देवता जैसा पति हो, और ऐसे सपनों के मंदिर में मैं अपना सारा जीवन गुजार दूं। आपके इस सपनों के मंदिर को बनाने वाले इस नाचिस को अगर आप उसका इनाम नहीं देंगी तो दुनिया आपको एहसान फरामोश कहेगी। हम इस दुनिया को ऐसे कहने का मौका नहीं देंगे। ये हॉल के लिए। गुड। ये किचन के लिए। वेरी गुड। और ये गार्डन के लिए। एक्सीलेंट। लेकिन मैडम, आप भूल रही हैं, घर में एक बेडरूम भी है। बेडरूम इज बेडरूम। अरे वाह, इनाम में बेईमानी। तो फिर मैं अपना हक लेकर ही रहूंगा। छोड़ो ना, रात भर दिल नहीं भरा। रात बहुत छोटी थी, पता ही नहीं लगा कैसे कट गई। मगर अब तो दिन निकल आया है, छोड़ो मुझे। अरे दुनिया की कौन सी किताब में लिखा है कि मोहब्बत दिन में नहीं की जा सकती? अगर दिन रात मोहब्बत होगी तो काम कब होगा? छोड़ो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। छोड़ो भी, आपके लिए चाय मैं बना कर लाता हूँ। अरे मेरे होते हुए आप किचन में काम करेंगे?
मुझे भी बदनाम करेंगे और आप भी बदनाम हो जाएंगे। अरे वो मोहब्बत क्या जो सरेआम ना हो, अरे वो आशिक क्या जो बदनाम ना हो, और वो शोहर क्या जो बीवी का गुलाम ना हो। अजी मैंने शेर पढ़ा है, कोई जोक नहीं मारा। हंसे जा रही हो? ये क्या है? बोलो क्या है? क्या है? क्या? क्या? क्या हुआ? ये क्या है? अरे मेरी लुंगी दे। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे मैं कहता हूँ मेरी लुंगी दे दे। वो मेरे पास नहीं अरे है। मैं कहता हूँ तू मेरी लुंगी दे दे। मैं कह रही हूँ ना मेरे पास नहीं है। एक काम करते हैं। दीदी, मुझे लगता है जीजा जी तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। अभी शादी को सिर्फ 3 महीने ही हुए, तुमने नौकरी क्यों छोड़ दी? और क्या करती? दिन में काम करती तो सोती कब? तो सारी रात आंखों में गुजारती हो? नहीं, बाहों में। संगीता, ये क्या हुआ? रे शीतल, जीजा जी, आखिर आपने अपनी जात बता ही दी। क्यों? क्या किया मैंने? वो तो आप कर ही चुके हैं। संगीता कहाँ है? उफ, बता भी ना, आखिर हुआ क्या है? संगीता। मिस्टर शर्मा, आप जरा अंदर आइए। मिस्टर संजय, आपकी पत्नी मां बनने वाली हैं, मगर क्या डॉक्टर? देखिए मिस्टर संजय, बतौर गायनेकोलॉजिस्ट के मैं आपको ये सलाह दूंगी कि आप उनका एबॉर्शन करवा दें। अबॉर्शन? क्या कह रही हैं आप? बच्चे को जन्म देते वक्त इनकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है डॉक्टर? कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, आप नहीं समझेंगे। फिर भी कल सुबह तक मैं आपको सारी रिपोर्ट्स लिख कर देती हूँ। आप यहाँ क्यों खड़े हैं? अरे तुम यहाँ? क्यों? क्या हुआ मुझे? कुछ नहीं, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है, चलो। नहीं, जरूर कुछ छिपा रहे हैं। बताइए, बात क्या है? लगता है तुम्हारे सपनों के मंदिर में चिराग नहीं जल सकता। सच सच बताइए, बात क्या है? संगीता, डॉक्टर का कहना है कि इस बच्चे को जन्म देते हुए तुम्हारी जान जा सकती है। मैं चाहता हूं कि तुम अबॉर्शन करवा लो। ऐसा नहीं हो सकता। संगीता, डॉक्टर गुप्ता बहुत बड़ी गायनेकोलॉजिस्ट हैं। फिर भी इंसान है, भगवान तो नहीं है। सीप के कोख में पानी की एक बूंद भी मोती बन जाती है। कुदरत के करिश्मे किसी डॉक्टर के मोहताज नहीं होते। संगीता, तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, दिमाग का काम दिल से मत लो। क्या मैं नहीं चाहता कि इस आंगन में फूल खिले, लेकिन उसकी खुशबू की कीमत मैं तुमसे नहीं चुका सकता। मगर जब तक औरत मां न बने, अधूरी कहलाती है, और वो अधूरा जीवन मैं नहीं जी सकती। मैं इस मंदिर की पुजारी हूं, इसलिए चिराग भी मैं ही जलाऊंगी। मेरा ये अधिकार डॉक्टर तो क्या, भगवान भी नहीं छीन सकते। संगीता। हाँ। संगीता। अगर आपकी पत्नी नहीं मान रही तो बताइए मैं क्या कर सकती हूँ। वैसे इस स्टेज पर सिर्फ एक इंजेक्शन से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। 11 बजे डॉक्टर गुप्ता के यहाँ टॉनिक का इंजेक्शन लेने के लिए तुम्हें पहुंचना था। 11:15 यहीं बज गए। कभी कभी तुम बहुत जिद करती हो,
मंदिर बाद में भी आ सकते थे। नहीं, बाद में बहुत देर हो जाती। डॉक्टर के पास जाने से पहले मेरा मंदिर आना बहुत जरूरी था। क्यों? क्योंकि जो इंजेक्शन मुझे दिया जा रहा है वो टॉनिक नहीं, जहर है। एक ऐसा जहर जो अपने पति के कहने पर अमृत मानकर पीना पड़ेगा। संगीता, जिंदगी और मौत के जिस दोराहे पर आज तुम खड़ी हो, उस जगह मैं खड़ा होता तो तुम क्या करती? इसका फैसला ईश्वर को ही करना है। क्या बेटी, इससे पहले तो इस फकीर की झोली में भीख डालने के लिए तुझे कभी लौट के वापस आना नहीं पड़ा? परेशानी क्या? नहीं बाबा, मंदिर में चिराग जलाने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं बेटी, शब्दों के चादर से मन की बात छुपाने की कोशिश कर रही है। ऋतु, उस पवित्र चौखट को छू कर आइए जहां माथा टेकने के बाद मन के सारे दुख मिट जाया करते हैं। डॉक्टर का कहना है कि संगीता कभी मां नहीं बन सकती। कहने वाले तो कहते रहते हैं बेटा, वो तो सुख का भंडार है और सच्चे मन की तपस्या जो है उस भंडार की चाबी है। यदि अगर तूने सच्चे मन से प्रार्थना की है